एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया है 5300 रिफ्यूजी के फेवर में जिनको राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, और रिफ्यूजीज की पर्टिकुलर बात करें, लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं और आज भी वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इन परिवारों को अब रिलीफ मिलने जा रहा है जो जम्मू से बाहर रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए SOS के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जो है राजीव चुन्नी जी हैं, जो प्रधान है और काफ़ी समय से जो है रिफ्यूजीज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जो है उन्हें उजागर कर रहे हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़। धन्यवाद। तो राजीव जी, जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखें, बड़ा स्वागत योग्य है और फार रीचिंग है। इसके जो आगे चलकर आयाम होंगे वो कई बार दशा और दिशा बदलेंगे, ख़ास तौर पे हमारे उस स्टैंड पर जिसको हम अपना हिस्सा मानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर को। रिफ्यूजी है, चाहे जम्मू में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे पंजाब में रहे, चाहे किसी भी भारत के अलग अलग कोने में रहे, तो इतना जो है मत क्यों हमें देखने को मिला, भेदभाव क्यों हमें देखने को मिला? देखें, इसमें एक जो कमी है वो ये है कि भारत यूनाइटेड नेशन का तो हिस्सा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कानून का भारत हिस्सा नहीं। और जो कानून ये तय करता है कि किसी रिफ्यूजी या विस्थापित को क्या मिले, वो यूनाइटेड नेशन के उस कानून को चूँकि भारत ने माना नहीं, इसलिए वो हम पर लागू नहीं होता। लेकिन जिन लोगों ने, जिन देशों ने उस कानून को नहीं माना, उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा कानून बना रखा है जो ये तय करता है कि अगर किसी भी कारण से, किसी भी आपदा से कोई व्यक्ति अगर विस्थापित होता है तो सरकार को क्या क्या चीज़ें उसको देनी चाहिए। एक बीमारी तो ये है कि हमारे अंदर इस तरह का कोई कानून नहीं है। मुझे याद है कि राजनाथ जी जब विपक्ष में थे तो मैं इनको अपने कैंपों में ले गया, सिंबल कैंप, बड़याल कैंप। तो इन्होंने कहा कि इसका क्या हल है, अगर हम सिग्नेटरी नहीं है तो क्या होना चाहिए। मैंने कहा आप एक कानून बनाइए जो ये तय करे कि आदमी प्राकृतिक आपदा से निकले, मैन मेड किसी त्रासदी से निकले, किसी भी कारण से कोई विस्थापित हो, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें सरकार लेकर आए ताकि उसको ये महसूस ना हो कि मैं विस्थापन में हूँ। वो आज तक नहीं हो पाया। लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म पर आपने आवाज़ आगे बढ़ाई है, कुछ मांगे पूरी की गई हैं और बहुत सी ऐसे मांगे जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया। आरक्षण की बात करें या फिर जिस तरह से अभी हाल ही में जो है गवर्नमेंट द्वारा एक तोहफा दिया गया, एक सीट दी गई है जिसकी मांग हम अधिक कर रहे थे, तो केंद्र सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? और देखें, अदालत का जो फैसला आया है, एक तरफ तो हम खुश हैं, दूसरी तरफ निराशा ये है कि भारत सरकार ने हमें अपोज क्यों किया। वहाँ ये कहते रहे आखिर तक कि इनका बनता नहीं है, इसको डिसमिस किया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट एक समय पर ये कहने लगी कि हमारे पास पैसा बचा है, हम दे सकते हैं अगर केंद्र चाहे, और अगले ही पल उन्होंने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगा दिया कि बिल्कुल नहीं मिलना है इनको। जो केंद्र सरकार का स्टैंड है वो हमारा भी है। हम तो धन्यवादी हैं हाई कोर्ट के कि उन्होंने मेरिट पर फैसला किया, जो बनता था, जो इंसाफ होता था वो उन्होंने किया। लेकिन अगर अदालत में भी हम ना प्लीड कर पाते ठीक तरीके से तो जनाब हमारी तो हालत ख़राब हो जानी थी जी। लेकिन आपने जो कहा कि कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ कि जितना दुख, जितनी तकलीफ़ें शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, क्योंकि हमने जो मेंटल ट्रामा सहन किया है, किसी सरकार की औकात नहीं है उसका मुआवजा देने की। बिल्कुल, आज तक मेरे लोग खून के आंसू रोए हैं, सरकार उसका मुआवजा नहीं दे सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत आप सहारा देते ताकि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती। लेकिन आप क्या करते हो, गोरा और काला, लंबा और छोटा, आप इस तरह के भेद करते हो। ये नहीं होने चाहिए, इससे दुख पहुंचता है, तकलीफ होती है। जो रिलीफ दिया जा रहा है, जो नकद राशि जो है यहाँ पर दी गई है, जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त रिफ्यूजीज रह रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सफिशिएंट है या इसमें और इजाफा होना चाहिए? और जिस तरह से कहा गया था कि और अधिक मिलेगा, कब मिलेगा? देखें, ये एक एक्स ग्रेशिया ग्रांट है, लोगों को इस बात की समझ नहीं है। जितना कुछ हम छोड़ आए औकात नहीं है सरकार की। मैं अपना बताऊं, मेरे पास सर्टिफाइड कापी है, गवर्नमेंट ने दी है। 5,25,000 की मेरी दादाजी की प्रॉपर्टी मीरपुर शहर में थी उस समय, लिखा है वहाँ पे, सर्टिफाई करके दिया है। मुझे यहाँ क्या मिला आके? 5,25,000, 1947 की बात कर रहा हूँ। यहाँ आकर हमने मजदूरियाँ की, दिहाड़ियाँ लगाई, लोगों के घरों में काम किया, तब जाकर परिवार हमने पाला। सरकार ने कोई सहारा नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। अब बहुत हो गया। आप दुनिया को दिखाते हैं हम करमवीर हैं, दानवीर हैं, शूरवीर हैं, यहाँ आकर क्या करते हो आप? लोग तो बेचारे बिल्कुल ही नीचे हैं, ज़मीन पर हैं। उनको कब उठाएंगे आप? जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी
75 साल भाई साहब थोड़े नहीं होते जी। 7 से अधिक दशक बीत गए हैं। आपने कहा इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ कैसे हो सकता है? क्या आप चाहते हैं कि क्या किया जाए केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, ताकि जस्टिस जो है पूर्ण रूप से हमें देखने को मिले? देखें, यूनाइटेड नेशन का एक कानून है कि अगर आप किसी को रिफ्यूजी नहीं मानते, मुझे इन्होंने रिफ्यूजी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन आप मुझे अगर इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन मान लें और मैं सिमिलर सर्कमस्टांसिस में निकला हूं जो एक रिफ्यूजी को हालात फेस करने पड़ते हैं, तो मैं हर उस चीज़ का अधिकारी हूं, हर उस चीज़ का हकदार हूं जो एक रिफ्यूजी को मिलती हैं। अगर वो चीज़ें मेरे परिवारों को मिलनी शुरू हो जाएं, उसमें क्या होगा? मेरे बच्चे, आज होता क्या है, जब हमारे बच्चे 8वीं या 10वीं तक पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, तो माँ बाप कहते हैं काम छोड़ यार, किसी ढाबे में लग जा, 2 रोटी खुद खा लिया कर, 2 हमारे लिए घर ले आया कर। तो इस तरह से कौन उठेगा, कौन आगे बढ़ेगा? अगर आप बच्चों को पढ़ा दें, उनको कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी नौकरी में ले जाएं, तो बेहतरी होगी, वो लोग उठ जाएंगे, वो आप पे निर्भर नहीं रहेंगे। तो आपने मदद की नहीं, सालों दर साल आप देख लें कि ये जो 5300 परिवारों का केस था 2017 में लगाया गया, 2024 में वर्डिक्ट आया, और मैं आपको आज भी कह रहा हूं, इसको इम्प्लीमेंट करते करते सरकार जो है बरसों लगा देगी, क्योंकि जिस 5.5 लाख की आप बात कर रहे हो उसमें ये लिखा था कि 90 दिन के अंदर ये सभी लोगों को देना है। आज 9 साल हो गए हैं भाई साहब, वो अभी तक भी 70% से ज़्यादा नहीं बटा। लेकिन ऑर्डर में लिखा कि 6 महीने में जो है ये क्लियर करें। नहीं, वो अदालत ने कहा है ना, आपको भी पता है अदालतें बड़ा कुछ कहती हैं, सरकार कितना मानती है। ठीक है, उनको भी पता है कि रिफ्यूजियों में कितना दम है, कितना पैसा लगा लेंगे कि कंटेम्प्ट में जाएंगे, वकीलों को खड़ा करेंगे। हमारे लिए दिक्कत सरकार को क्या है, वो तो खजाने से पैसा निकालना है उन्होंने। तो लेकिन मैं कहता हूं कि क्या ज़रूरत है, क्यों भेजते हो भाई साहब हमें अदालत में? जी। आप सीधे बोलो। आप इसी में मैं कहता हूं 7 साल के दौरान ही सरकार को चाहिए था हमारे अप्रोच करती, जो पटिशनर था उसको कहती कि भाई साहब विड्रा करो, हम सुबह ऑर्डर कर रहे हैं, आप सभी को मिलेगा, बात खत्म हो जानी। अभी जो रिलीफ मिलने जा रहा है वो 5300 फैमिलीज को मिलने जा रहा है। इसके अलावा कई अनरजिस्टर्ड फैमिलीज हैं, उनके किस तरह से जो है उनको इंसाफ मिल सकता है और किस तरह से जो है वो अब रजिस्टर हो सकती हैं? देखें, आप सुन के हैरान होंगे, वो कौन लोग हैं जिनको छोड़ा गया? वो 9500 परिवार हैं, और जो कंडीशन लगाई गई, आप हंसेंगे वो कंडीशन सुनकर। पहली कंडीशन क्या है? जो क्रूशियल माइग्रेशन पीरियड में यहाँ नहीं आया। क्रूशियल माइग्रेशन पीरियड क्या रखा हमने? 1947 से लेकर 1954 तक। क्या हुआ कि मैं मान लो पाकिस्तान की कैद में चला गया, छूट के 54 के बाद आया, आपने मुझे डिस्प्लेस नहीं माना, मुझे अलग कर दिया। दूसरी कंडीशन ये थी, जिसका हेड ऑफ द फैमिली साथ नहीं आया, मान लो उसका कत्ल कर दिया गया, रास्ते में कबाइलियों ने मार दिया, पाकिस्तान की सेना ने मार दिया, आपने उसको कहा तू विस्थापित नहीं है, छोड़ दिया। तीसरी कंडीशन क्या थी? जो कैंपों में नहीं रहे, मैं आया, आप मेरे रिश्तेदार थे, पहले से जम्मू में रहते थे, आपने कहा तेरे साथ बच्चे हैं, कहाँ कैंपों में तू बर्बाद होगा, घर पे आ जा, कैंप में मत जा। मैं तो सरकार पे बोझ नहीं बना, लेकिन आपने मुझे विस्थापित नहीं माना। चौथी कंडीशन सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि सरकार किस दिमाग की थी। चौथी कंडीशन ये थी कि जिनकी मंथली इनकम पीओके में 300 रुपये से ज़्यादा थी, उनको हम विस्थापित नहीं मानते। मेरी मान लो 3000 थी। अरे भाई साहब, मैं जब वहां से विस्थापित हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया, सर्वस्व लुट गया मेरा, फिर मेरी इनकम कहाँ रही? ये एक मजाक था। इन 4 कंडीशंस पर हमने 9500 परिवारों को रजिस्टर करने से वंचित कर दिया। आज क्या है? उनके पास पूरा रिकॉर्ड है उनकी पुरानी ज़मीनों का, क्योंकि यहाँ पर जो हमने मुआफ़ज़ खाने बनाए, जिनको हम रिकॉर्ड ऑफिस कहते हैं, अगर आपको मुजफ्फराबाद का रिकॉर्ड चाहिए श्रीनगर से मिलेगा, मीरपुर का चाहिए जम्मू से मिलेगा, पुंछ का चाहिए तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा, पुराना जी, जो पीछे छोड़ा है। अगर वो रिकॉर्ड मिलता है, उसके बेस पर इन सभी लोग जो छूट गए हैं उनको रजिस्टर करना कोई सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ नीति के साथ साथ नीयत की भी जरूरत है। बिल्कुल इंटेंशन होनी चाहिए। आखिर में राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही अपील करूँगा कि हमें इंसान हैं और हमें इंसानों की तरह हमारे साथ व्यवहार होना चाहिए। राजनीति आप करिए, क्योंकि आपका शौक़, आपका जो पेशा है वो राजनीति है, करनी चाहिए, राजनीति करें, लेकिन लोगों के साथ इंसाफ हो, लोगों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। कुछ ऐसी चीज़ें बन जाएं जैसे आपने कश्मीरी विस्थापितों के लिए बनाई हैं कि एक घर में कोई विस्थापित आया, उसके बच्चे की शादी हो गई, वो अपने आप 2 परिवार हो गए।
तीसरे बच्चे की हुई 3 हो गए। आप मुझे बता दीजिए, आपके अपने परिवार में भी आपके दादाजी आए थे, आगे आपके पिताजी की शादी, आपके बच्चों की शादी, ऐसे करते करते कितने परिवार बन गए, लेकिन आज भी जो माना जाएगा वो आपके दादाजी को माना जाएगा विस्थापित। ये जुल्म है, और मैं समझता हूँ कि जब तक आप पूरे तरह से इंसाफ नहीं करते, इन लोगों को कोई सहारा लगा दीजिए ताकि सांस लेते रहें, ये तो मर जाएंगे बेचारे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने हमें समय दिया। पीओजे के डिस्प्लेस पर्संस की बात करें, आज से नहीं बल्कि 75 साल एक लंबा समय हो गया जब से ये जद्दोजहद कर रहे हैं। समय समय पर कई सरकारें आई, हर सरकार के सामने जो है गुहार लगाई गई, लेकिन सीरियसनेस जो है किसी भी सरकार ने शो नहीं की। एक पूर्ण रूप से जो है एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, और इस एक्सरसाइज में जो है अनरजिस्टर्ड फैमिलीज हैं उनको भी रजिस्टर किया जाए, और जो रिलीफ की मांग उठ रही है, और जो चीजों की मांग उठ रही है, और जो प्रॉपर ढंग से जस्टिस की मांग उठ रही है, इस पर काम करने की आवश्यकता है ताकि इन लोगों को रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि ये भी जो है नागरिक हैं, इंसान है। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।